अपने विशेष महल के अखाड़े में नाच और गाना सुन रहे रावण के भोग विलास की बात विभीषण से सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चलाया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट दिए और सबके देखते ही देखते वे जमीन पर आ गिरे। सब इतना शीघ्र हुआ कि इसका भेद कोई ना जान सका। ऐसा करके श्री राम जी का बाण वापस लौटकर तरकश में आ गया। इधर ऐसा रंग में भंग पड़ने पर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। वह सोच रहे थे कि ना कोई भूकंप आया और ना ही आंधी चली और ना ही किसी ने अस्त्र शस्त्र ही देखा। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे गिर गए? सभी अपने मन में सोच रहे थे, यह तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। सभी को भयभीत देखकर रावण हंसकर बोला, युद्ध के मैदान में सरों का गिरना जैसे मेरे लिए हमेशा शुभ रहा है, वैसे ही यह मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो सकता है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ और अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ। रावण का आदेश सुनकर सारे मंत्री अपने अपने घर चले गए। पर जब से मंदोदरी का कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा था, तब से वह एक सोच में पड़ी थी और नेत्रों में जल भरकर वह दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। श्री राम जी का विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य समझकर कोई हठ मत कीजिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। श्री राम जी विश्व रूप हैं। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल जिनके चरण हैं, ब्रह्मलोक जिनका सर है, काल जिनका भ्रुकुटि संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनका पलक झपकना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वायु श्वास हैं और वेद जिनकी वाणी है, लोभ जिनका अधर है, यमराज दंत हैं, माया हंसी है, दिगपाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है, 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम विश्वमय है। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। ऐसा सोचकर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए और उनके चरण से प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बच जाए। मंदोदरी की बात सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, सब सत्य कहते हैं। स्त्री के हृदय में ये 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु के विराट रूप का बखान किया और मुझे उसका भय दिया। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व तो पहले ही मेरे वश में है। अब मुझे तेरी चतुराई समझ में आई। तू इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तेरी बातें बड़ी गूढ़ और मन को सुख देने वाली है। रावण की बात सुनकर मंदोदरी को विश्वास हो गया कि उसके पति को काल ने वश में कर लिया है और उनकी मति भ्रमित हो गई है। और इस प्रकार विनोद करते करते सवेरा हो गया और फिर स्वभाव से निडर और अभिमान में अंधा रावण अपनी सभा में पहुंचा। उधर सुवेल पर्वत पर सवेरा होते ही श्री राम जागे और सभी मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने उनसे सलाह मांगी कि बताएं
अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो जामवंत बोले, हे अंतर्यामी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को हमें रावण के पास भेजना चाहिए। और यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। यह देखकर श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे अंगद, तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। अब तुम्हें मैं क्या समझाऊं? तुम तो स्वयं ही बहुत चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका भी कल्याण हो। और फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके अंगद उठे और बोले, प्रभु, आपके कार्य तो स्वयं ही सिद्ध हैं। यह तो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। और फिर सबको सर नवाकर अंगद लंका जाने के लिए चल दिए। और लंका में प्रवेश करते ही अंगद की रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। तभी बातों बातों में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि दोनों ही अत्यंत युवा और बलवान थे।